हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे 1.3 का तीसरा खंड में पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपर में है, मतलब निम्नलिखित संख्याएं अपर में है। तो पहला हम हल करेंगे। पहली संख्या क्या दे रखी है हमारी, 1/√2। ठीक है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 1/2 परिमेय संख्या। तो a/√2 बराबर हम मान सकते हैं a/b, जो कि 1 से विभाजित होगी, खाली 1 से। ठीक है ना। तो ये क्या है, a और b सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर हमने वर्ग चढ़ा लिया। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, या a² या b²। ठीक है, अपॉन b²। अब इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो। तो इसकी गुणा इधर करोगे तो b इधर आ जाएगी और a 2a² हो जाएगा। ठीक है, अब ये b को ये ये इसके बराबर है ना, तो इसको यानी कि 2a, अरे ये बराबर का मतलब क्या हुआ, इसे इधर लिख लो, इधर लिख लो, है तो बराबर। ठीक है, 2b है ना, तो 2b को b² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। इसी प्रकार ये अब 2b² को विभाजित करेगा तो 2b को विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, को विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b बराबर मान लेंगे c क्या है, ये c कोई पूर्णांक है। ठीक है, c कोई पूर्णांक है। इसका भी वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है ना, इसका वर्ग करेंगे तो b बराबर हमारा कितना दे रखा है, b बराबर हमारा कितना दे रखा है, 2a²। ठीक है, ये हो जाएगा 4c²। ठीक है, अरे 2 का वर्ग 4 नहीं हो जाएगा और ये b² हो जाएगा, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। ठीक है, अब ये इसके बराबर है ना, ये 2 आएगा। सही है, तो ये इसको विभाजित भी करेगा, तो यानी कि 2a² को विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे ही 2a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो 1 और इसको हमने 1 माना है, इसको 2 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे। ठीक है, 1 और 2, 2 से a और b को दोनों को विभाजित करता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, या हुआ है, बात एक ये हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी हम कराएंगे दूसरा सवाल, ये हमसे उसने पूछा था। ठीक है, अभी हम कराएंगे दूसरा सवाल। ठीक है, तो अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, यही उसी की तरह होगा। ठीक है, तो माना 7/5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय क्या है, परिमेय
संख्या है, ठीक है ना। और इसके बराबर ये ले सकते हैं ना, a/b क्या, जो अभी इसी तरह कराया था। उम्मीद है जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं उनकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो शुरू से पढ़ें फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने उसमें सारा डिटेल में बता रखा है, बार बार डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। सहभाज्य है, ठीक है। फिर क्या है, √5 इधर ही रहने दो, ये 7 जो है इसके बी के बारे में, तो ये 7, ये a/7 b जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये √5 है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a और b पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं। तो a/7b परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी, और √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये है वही, ये है हमारी, ये है विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, कि कारण प्राप्त हुआ है। अतः 7, 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है साथियों। तो हम अभी वीडियो का समय देखिए कितना हुआ, अगर नहीं ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा तो अभी तीसरा सवाल अभी कराएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो ठीक है साथियों, हम अगला सवाल कल ही कराएंगे, ठीक है। हमारे चैनल लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा करें। अभी आपको हमारे कपड़े दिख रहे होंगे रंग में, तो हमारे ऑफलाइन बच्चे आते हैं, उन्होंने होली खेली थी इस वजह से ये रंग में रंगे हुए कपड़े, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।